दोस्तों पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई जिलों में, हरियाणा में कई जगहों पर और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इस बारिश से, इस ओलावृष्टि से, हवाओं के साथ होने वाली बारिश के चलते फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका अनुमान पहले नहीं था। अनुमान ये था कि राजस्थान के ऊपर धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में दोपहर के बाद, शाम के 4-5 बजे के बाद मौसम ने करवट ली और अचानक बादल डेवलप हुए और वो काफ़ी घने बादल थे, कन्वेक्टिव क्लाउड थे, जिनसे तेज़ गर्जना के साथ, भीषण गर्जना के साथ, बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई है। और बारिश के आंकड़े पिछले 24 घंटों में कहां-कहां पर किस तरह रहे, आंकड़े प्री मानसून में कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन तबाही का नज़ारा, तबाही का मंज़र काफ़ी भयानक होता है, काफ़ी डराने वाला या काफ़ी हताश करने वाला होता है, ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए। दोस्तों पिछले 24 घंटों में लुधियाना में 29 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तुन्नी में 24, अमृतसर में 23 मिलीमीटर, कोयंबटूर में 22 मिलीमीटर, जम्मू में 22, धर्मपुरी में 21 और सेलम में 17 मिलीमीटर की बारिश हुई है। जबकि मुक्तेश्वर और दिल्ली में 15-15 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में अनुमान नहीं था ज़्यादा बारिश का, सुबह के समय फर्स्ट हाफ में अनुमान था, लेकिन शाम के समय फिर से बादल आए और काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। फरीदाबाद में हुई, गुरुग्राम में हुई, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, भरतपुर और दौसा, करौली, अलवर, राजस्थान में तमाम जगहों पर बारिश हुई। और मनाली में 14 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, बनिहाल में 13 और चंडीगढ़, कोट्टायम, ऊना में 13 मिलीमीटर, साथ ही गैंगटोक में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि राजस्थान के गंगानगर में 11 मिलीमीटर, रोहतक में 11, सुंदरनगर में 11 मिलीमीटर और कलिंगापट्टनम में 10, तो काजीगुंड, जम्मू कश्मीर में 10 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि अलवर के आंकड़े अभी इसमें नहीं है, इन टॉप 20 सिटीज़ में नहीं है। और इसी तरह से राजस्थान के और भी कई शहरों के, दक्षिणी हरियाणा के कई शहरों के, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कई शहरों के आंकड़े इसमें नहीं है, लेकिन उन जगहों पर बारिश हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। और अब बात कर लेते हैं, आज 25 मार्च है, 25, 26, 27 मार्च को देश में कैसा मौसम हमें देखने को मिल सकता है। इस समय 25 मार्च की स्थिति आप देख सकते हैं, उत्तर भारत के भागों में अभी भी एक्टिव वेदर कंडीशन बनी हुई है और यहाँ पर नमी लगातार बने रहने के कारण अनुमान यह है, आशंका यह है कि पंजाब के कई शहरों में, उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों में और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर के पहले बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, आशंका बनी हुई है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर भी बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश की उम्मीद या संभावना नहीं है। पंजाब के दक्षिणी भागों में और दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर, मध्य प्रदेश और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आप यहां देख सकते हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर शामली और बागपत समेत आगे बढ़ेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों के रहने के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यूडी का प्रभाव है और जिसकी वजह से नेपाल के तमाम इलाकों पर बादल आते रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो यहाँ पर जो तराई वाला, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तराई वाले जिले हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की आशंका है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस नहीं है। इसके बावजूद वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का रीजन है, इन भागों में 1-2 जगहों पर मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूं, तेज स्पेल बारिश का आ सकता है, जैसे पंजाब में। और इसी तरह से पंतनगर, मनाली, मसूरी से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी ओलावृष्टि हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है, तो यहां पर भी नुकसान हो सकता है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, यानी आगरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी, और शुष्क मौसम के साथ ही उत्तरी हवाओं का चलना शुरू हो चुका है और इसके कारण यहां पर धूप सुबह से ही अब दिखाई देने लगी है और अचानक मौसम काफी गर्म हो जाएगा आज से। और क्योंकि धूप का असर बहुत ज्यादा होगा, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखें तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो सकता है, थोड़ी बहुत नमी हवाओं पर हो सकती है, हवाओं में, तो इसके कारण थोड़े बादल दिख सकते हैं। बारिश दक्षिणी झारखंड में और आसपास के इलाकों में कहीं पर हो सकती है, दक्षिणी बंगाल में, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, हालांकि स्प्रेड जो है वो 1-2 जगहों पर रहेगा, जैसे पश्चिमी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी भागों में, छत्तीसगढ़ के भागों में और तटीय ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, बालाघाट और मंडला का, इन भागों में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में नांदेड़ तक कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु तथा केरल में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक ट्रफ बन रही है और ट्रफ के चलते ये
हवाओं का रुख यहाँ पर इस तरह से है और इधर हवाएं मुड़ रही हैं, तो एक विंड डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं इसको, विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है और इसके चलते यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर अलग अलग रीजन से पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, साथ ही साथ सिक्किम में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। अरुणाचल में और असम, मेघालय में कुछ जगहों पर वर्षा की इंटेंसिटी ठीक ठाक हो सकती है। और बात करें अगर हम 26 मार्च की, तो 26 मार्च को आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर में अरुणाचल के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। पूर्वी भागों में खासतौर पर असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बादलों का आना जारी रहेगा और इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। जो विंड डिसकंटिन्यूटी आपने देखा था पहले यहाँ तेलंगाना तक बन रही थी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही है और इसके चलते जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, काफ़ी एक्टिव मॉइस्चर, वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसके चलते साउथ पोर्शन में जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इन भागों में भी आज के मुकाबले कल यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह से इसी बदलाव से पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ भागों में, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में और ओडिशा के कई जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है। तो ये पूर्वी जो रीजन है यहाँ पर 26 मार्च को आज के तुलना में, यानी 25 मार्च की तुलना में 26 मार्च को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के भी कुछ शहर प्रभावित हो सकते हैं और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में और केरल में, दक्षिणांतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में इंटेंस स्पेल बारिश का हमें दिखाई दे सकता है। बाकी अगर हम बात करें कर्नाटक की इंटीरियर पोर्शन की, रेस्ट ऑफ रीजन की, तो यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा और गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भागों को छोड़कर, यानी लखनऊ के पूरब में कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ललितपुर और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्जापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हल्की बारिश होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन संभावना है। और इससे पहले यहाँ पर तेज़ धूप खिलेगी सुबह के समय, दोपहर के बाद कल यहाँ पर मौसम बदलेगा। और ये जो तराई वाला रीजन है यहाँ पर और साथ ही साथ वेस्ट यूपी में तमाम जगहों पर पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह और रात का मौसम काफ़ी ठंडा होगा अपेक्षाकृत। तो अगर गर्म कपड़े आपने या बिस्तर रखे हुए हैं तो उनको निकाल लीजिए, रात में ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, जब मौसम बदलता है अचानक, जो तापमान गिरता या बढ़ता है, उससे जो मौसमी बुखार है जिसकी बात आजकल की जा रही है, वो परेशान करने लगता है। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें मौसम के साथ सामंजस्य बिठा कर रखना पड़ेगा। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में और राजस्थान, गुजरात में, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा कल, जबकि जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 27 मार्च की। 27 मार्च को पर्वतीय क्षेत्रों पर गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम की संभावना है और इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के कारण 27 मार्च की सुबह काफ़ी ठंडी होगी और दिन काफ़ी गर्म होगा, क्योंकि शुष्क हवाएं जो चलती हैं उसके कारण धूप का असर बढ़ेगा और धूप का असर बढ़ते ही टेम्परेचर तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से पटना से लेकर अमृतसर तक कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 35, 36, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाएगा सामान्य से ऊपर, जबकि मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे मौसम में काफ़ी अंतर रहेगा सुबह, रात और दिन के मौसम में। गुजरात में ड्राई वेदर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा, पूर्वोत्तर भारत में कुछ भागों में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, अपडेट करता रहूंगा आपको मौसम की हर जानकारी। धन्यवाद।